Kindly switch on your videos, please. तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं संगीता जी, कभी कभी क्या होता है, आप वीडियो सेटिंग में जाके उसको ठीक कर सकते हो। जस्ट ट्राई। ओके, सो हेलो, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। आप वीडियोस में जाओ, जहां पर वीडियो होता है वहां पर देखिए, कुछ वीडियो सेटिंग में जाके चेक कीजिए, आपका वीडियो कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। आप जैसे ही दिखोगे मैं आपको हाँ बोल दूंगी। ओके, जय श्री श्याम। हाँ जी, तो बाकी सब लोग भी प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट। दिनेश जी, रत्नेश जी, रचना जी, मोहन जी, कुशांगी जी, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस। थैंक यू, थैंक यू मोहन जी। ओके, सो जब तक बाकी सब लोग आते हैं, हम एक बार भगवान को याद कर लेते हैं, अपने गुरुओं को याद कर लेते हैं। सिंपल, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जो हम सभी को आता है, ठीक है। सो सभी लोग बोलेंगे, जो लोग हैं अभी यहाँ पर, हाथ जोड़िए, अपने गुरु का ध्यान कीजिए, जिस भी गुरु को आप मानते हैं। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके स्पिरिचुअल गुरुज हो सकते हैं, या वो लोग आपके मतलब टीचर्स, मेंटर्स, जो भी, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे भी हमारे गुरु होते हैं। राइट। चलिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को नमन, गुरुओं को नमन। हाँ जी। सो जब तक और लोग जुड़ते हैं हमसे, तो मंजू जी आप अपना थोड़ा परिचय दे पाएंगी। विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स, बट आप हेलो। थोड़ा परिचय देंगे तो अच्छा कैसे लगेगा। से हम हाँ जी, कहिए। हम झारसुगड़ा उड़ीसा से। अच्छा, ओके, क्या करते हैं आप। हाउसवाइफ और थोड़ा एस्ट्रो सीख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जी जी जरूर। थैंक यू एंड वेलकम इन द वेबिनार। हाँ जी, मोहन जी अपने बारे में कुछ बताएंगे। मैं गाजियाबाद से हूँ मैडम। यूनियन बैंक से रिटायर्ड पर्सन हूँ मैं। अच्छा, ओके। सो ऑकल्ट में ट्रॉमा हीलिंग जैसे आपको आया, तो उसमें कैसे इंटरेस्ट आया आपको। बस बैठा हुआ था, मैं लाओ ज्वाइन करके देख क्या है शायद। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। शीला जी, साकेत अपने कर बारे रहे में कुछ बताएंगे शीला जी। नमस्ते। मैं शीला पटनायक उड़ीसा से हूँ। और एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी वेरी प्रैक्टिस नाइस, कर रहे हैं उसका। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली अपनी लाइफ में सभी करते हैं, ठीक है। तो जहां तक आपकी मेमोरी जाती है बैक तक, कहीं ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई होंगी लाइफ में जो आपको अभी भी याद है। एम आई राइट। हाँ, उनमें से कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमें बहुत तकलीफ देती हैं। कुछ होती हैं, आती हैं चली जाती हैं, आपने उसको जिया एंड वहीं खत्म, है ना। लेकिन कुछ होती हैं जो मेमोरी बन के, कुछ आवाजें बन के, या कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें बन के आपके मेमोरी में आपके साथ जीती हैं, आप जीते हो लिटरली। ऐसा होता है या नहीं। ये इंटरेक्टिव सेशन है, तो आप अनम्यूट करके हाँ ना बोल सकते हैं, थम्स अप्स दे सकते हैं, हार्ट्स दे सकते हैं। आई एम रेडी टू टेक ऑल द हार्ट्स। ओके। चलिए, तो बताइए, ऐसी कौन सी एक मेमोरी है जो आप मिटाना चाहते हो। जस्ट एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए, उसके ऊपर सोचिए कि जो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक मेमोरी है आपकी लाइफ की, जो बहुत तकलीफ हुई है, जहां आपको, जो आज भी कभी भी याद आती है तो आंखों से अपने आप ही बिना रोए ही आंसू, पानी आने लगता है। होता है ना सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा, राइट। तो ऐसी कोई मेमोरी,
जो बहुत तकलीफ देती है? याद आ गई? इमीडिएट याद आती है? यस और नो? एटलीस्ट जिनकी वीडियोस ऑन हैं वो तो हाथ ऊपर कर सकते हैं या समथिंग कि हाँ हमें आ गई है। ओके, ग्रेट। तो आप क्या चाहते हो, इस मेमोरी के साथ जीना चाहते हो पूरी लाइफ जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, या उसको यहीं छोड़ के जाना चाहते हो? कम ऑन, यस और नो? रिमूव देम, राइट, एग्जैक्टली, वी वांट टू रिमूव देम। और ये इसीलिए तो हमने ट्रॉमा रिलीज हीलिंग नाम दिया है इस वेबिनार को, इस कोर्स को, इस पूरे प्रोसेस को। क्योंकि जो ट्रॉमास हम खुद से नहीं निकाल पाते हैं, हमें किसी ना किसी की हेल्प चाहिए निकालने के लिए। तो अगर हम अपने उन ट्रॉमास से दूर हो जाए, तो आप क्या उन लोगों को माफ कर पाओगे जिन लोगों ने आपके साथ, जिन्होंने आपको ये ट्रॉमास दिए हैं? विल यू बी एबल टू फॉरगिव देम? No. अनटिल अनलेस ये ट्रॉमा आपके लाइफ से चला गया, यशवंत कर पाएंगे या नहीं? जा रहा है इधर आ। क्योंकि मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, जिन लोगों को अरे आप याद रखते हो, ठीक है, जिन लोगों को आप याद रखते हो ना, अनजाने में, जो आपको ट्रॉमा दे के चले गए हैं, आप सबसे ज्यादा उन्हीं के बारे में सोचते हो और उन्हीं के जैसे बन जाते हो धीरे धीरे। अब आप क्या करना चाहोगे? उनको फॉरगेट एंड फॉरगिव करना चाहोगे या नहीं, ताकि वो आपके साथ पूरी लाइफ ना चले? बताइए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आप आज मैं आप लोगों को सबको एंड में एक मेडिटेशन कराऊंगी जिसमें आप अपना जो बहुत ऐसा मेमोरी है, जो ट्रॉमेटिक मेमोरी है, जिसको आप अपने साथ नहीं आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, उनको आप अपना निकाल पाएंगे। करना चाहेंगे मेरे साथ एक मेडिटेशन? बट पहले जान लीजिए कि ट्रॉमा होता क्या है, कहाँ से आता है, और कैसे हम उसको अपने साथ जीते हैं, लिटरली जीते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, तो वहां आप दो चीजें करोगे। या तो आप उसको अभी तक याद करके साथ साथ चलते रहोगे, और एल्स आप उसके उस टाइम की मेमोरी मिटा दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ट्रॉमा हुआ 5 to 7 years के बीच में, जब आप 5 से 7 साल के बीच में थे, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप जाइए, किन किन को याद है उसी से पता चल जाएगा 5 to 7 years आपके क्या थे, आपको याद है या नहीं, आपने क्या किया था, क्या कोई क्लास याद है, कुछ लोग याद है उस टाइम के? बताइए। व्हेन यू वर 5 to 7 years? नो, मोहन जी याद नहीं है ना? अब आते हैं 7 से 10 साल। कोई स्पेसिफिक इवेंट याद आ रहा है जब आप 7 से 10 साल के थे? वो भी नहीं। 10 से 12? आप लोग भी आंसर कीजिए ना। 12 से 16? 16 से 18? है ना, कुछ याद आया? कुछ याद आया, वेरी नाइस। तब आप खुद सोचिए, आप पीछे के उस, जब से आपको याद आ रहा है उसके पीछे के सारे साल आपको याद ही नहीं है। क्यों? लाइफ तो आप ही ने जी थी ना वो, लेकिन आपको याद नहीं है। क्यों? बिकॉज वो या तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा कुछ भी, या फिर इतना इंपॉर्टेंट था, इतना ज्यादा आपको ट्रॉमेटाइज कुछ सिचुएशंस आई उन सालों में जो आप भूलना चाहते थे, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने उसके ऊपर एक परत डाल दी, एक पर्दा जैसा डाल दिया। बट एक डिस्क्लेमर है यहाँ पर, हमेशा याद रखिए, जो आपका बचपन के ईयर्स होते हैं ना, 10 साल तक, 5 to 10 years, उसमें जिस तरह से आप जिए होते हो, जिस तरह के आपके साथ इवेंट्स होते हैं, जिस तरह के लोग आपको मिलते हैं, वही आपकी पूरी लाइफ लिखते हैं। लेकिन हम वही भूल जाते हैं। और इसीलिए आप देखो, अगर मैं अभी आपको बोलूंगी कि आप फ्यूचर में क्या चाहते हो, कुछ लोगों ने प्लान किया हुआ है,
बट अगर मैं एनिमसली आप लोगों को पूछूं कि आप अपने फ्यूचर से क्या चाहते हो, एक सेकंड के लिए आप ब्लैंक हो जाओगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हम क्या चाहते हैं, हमें पता ही नहीं है। फिर हम क्लीशे वो देते हैं स्टेटमेंट्स, क्या, अरे कल का किसको पता है, अगले पल का किसको पता है ना। बट आपकी लाइफ है, आप क्यों नहीं प्लान कर सकते उसको? जस्ट बिकॉज वो टाइम, या ऑफ कोर्स आई विल, डोंट वरी पूर्वा, because the time when you were writing your destiny or your future, you have forgotten. 5 to 10 years or 5 to 12 years, you have just forgotten everything. Few events maybe you must be remembering, आपको याद होंगे, कुछ स्पेशल कुछ होगा तो याद होगा। अभी मैं बोलूंगी 10th की मार्कशीट जब आई थी, तो वो एंग्जाइटी याद थी, वो याद होगी। 12th की मार्कशीट आई थी, 5th के बोर्ड्स होते थे उस टाइम पर, वो आप लोगों को याद होंगे, है ना। उसके अलावा कुछ फ्रेंड्स के फेस याद होंगे, कुछ टीचर्स के फेस याद होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, हाँ कुछ एक आध कोई मस्ती करी होगी, हम वहां गए थे, कुछ इवेंट हुआ था, जैसे स्कूल इवेंट्स होते हैं, उस टाइप की पर्टिकुलर एक एक इस तरह की छोटी छोटी कोटा चीजें आपको याद पतली इशारा इन्हें गाड़ी होंगी है ना। राकेश जी प्लीज म्यूट योर पतला जो है सेल्फ। मुझे बोलना है थोड़ा टीम, राकेश जी को प्लीज म्यूट पतली करेंगे, पतला उसकी गाड़ी हाई नेट होंगी मेरे पास, राइट। तो आप क्या चाहते हैं? आप वही गैप लेके, आपके जो लाइफ में एक वॉइड बन गया है वहां पर, आप उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर हम जब फ्यूचर का हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, वो उसी वजह से होता है, हमें समझ ही नहीं आता है हमें करना क्या है आगे, बिकॉज वहां पर वो गैप आ गया है, वो वॉइड आ गया है, राइट। अगर आपको मैं एक एक पल याद दिला दूं और एक एक चीज याद दिला दूं कि हाँ देखो 5 to 10 years में आपके साथ ये हुआ था, अब उसको वहीं पर वापस कुरेद के जी कर, उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके, उसको ठीक करके, उसको रिलीज कर दो, तो आपकी मेमोरी सारी वापस आ जाएगी। कैन यू बिलीव दिस? हम कितनी सारी चीजें अपने साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, वी आर जस्ट वोबलिंग आवर माइंड्स, अपने दिमाग को थोड़ा सा हिला रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जबकि हम कहते हैं कि पास्ट को छोड़ दो, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पास्ट से ही आपका प्रेजेंट बना है, और आप जो कार्य या जो भी वॉट एवर यू आर थिंकिंग एंड यू आर प्लानिंग राइट नाउ विल बी योर फ्यूचर। तो पास्ट को आप इतनी जल्दी कट ऑफ नहीं कर सकते हो, पास्ट से आप लर्निंग्स लेकर आगे बढ़ते हो, राइट। तो हमें क्या करना है बेसिकली, हम यहाँ पर जो फुल कोर्स है आपको, ये जो दिया जा रहा है 2 months का, उसमें आपको यही कराया जाएगा कि आपकी जितनी भी पास्ट की चीजें हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ की ही क्यों ना हो, चाहे वो वूम की क्यों ना हो। देखो, हम लोग बोलते हैं वूम हीलिंग, आप लोगों ने बहुत नाम भी सुना होगा। वूम हीलिंग होती क्या है बेसिकली? पास्ट लाइफ तो आजकल सबको पता है कि भैया पिछला जन्म, है ना, कुछ हुआ है तो हम उसको भोग रहे हैं, है ना, ये हमारे वेदों में भी लिखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते आए। बट नाउ द थिंग इज, womb में, if a mother is tortured when you were in her womb, okay, अगर माँ को तकलीफ हो रही है या किसी भी तरह का ट्रॉमा है, तो वो बच्चा कैरी फॉरवर्ड करता है, फाइन, दैट ट्रॉमा कम्स टू द चाइल्ड एज वेल। वो हो सकता है उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, बट वो 100% कैरी करता है। और इसीलिए आप देखो कभी कभी 3rd month में मिसकैरेजेस हो जाते हैं, बिकॉज जब वो बच्चा वो ट्रॉमा सहन नहीं कर पाता है, इट जस्ट लीव्स। ये बहुत गहरी साइंस है, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें वो ट्रॉमास निकालने हैं। कुछ आपको देखिए हो सकता है वूम के तो हमें याद भी नहीं होते हैं, राइट, पास्ट के भी हमें याद नहीं होते हैं। कुछ कुछ मेमोरीज होती हैं, जैसे डेजावू वाली जो फीलिंग होती है कि अरे ये तो हमारे साथ पहले भी हो चुका है, क्योंकि हम पैरेलल यूनिवर्स में भी जी रहे हैं ना। तो बहुत सारी चीजें कंटिन्यूस हमारे साथ चलती रहती है, बट हम कुछ चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं, दैट मस्ट बी रिलीज, 100% दे मस्ट बी रिलीज।
अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, सभी को आंसर करना है, चैट पे भी डाल सकते हैं। मैं आपको तीन चीजें बताऊंगी, आप मुझे ये बताइएगा, पहली का कि आप कितना, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। ठीक है। सबसे पहला है, 1 to 10 की स्केल पर आप अपने आप को मेजर करेंगे, खुद पे बिलीफ सिस्टम आपका कितना स्ट्रांग है। जस्ट चैट पे आप डालिए 1 to 10 की स्केल पे खुद पे आप कितना बिलीव करते हो। कम ऑन, आई एम सीइंग द चैट्स। 8 संगीता, वेरी गुड। कीर्ति 8, शीला 9, ओके, एंड मोर आई वांट मोर आंसर्स, कम ऑन, चैट पे डालिए फटाफट। मंजू जी 9, ग्रेट ग्रेट। कुलदीप जी, खुद पे इतना बिलीव, वेरी नाइस, दैट्स इट। मोहन जी, शीला, शीला जी ने डाल दिया। सदानंद जी आप भी डालिए, बाकी भी जो भी हैं वो प्लीज अपने वोट्स कीजिए उस पर। ओके। अब मुझे ये बताइए, आपको अपने इष्ट पर, इष्ट मतलब जो गुरु है, सॉरी, जो भगवान है, ठीक है, भगवान या ईश्वर, उस पर कितना बिलीव है? 1 to 10। 10, 10, 10, 10, 10, 10। ठीक है, ओके, ग्रेट। अब मुझे ये बताइए, जब भी कुछ बुरा होता है तो भगवान को ब्लेम क्यों करते हो फिर? हाँ, चलो कुलदीप जी नहीं करते, बाकी ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम्म, करते हैं या नहीं करते, सच बताइए। कहीं ना कहीं तो मन में आता है ना, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो इस तरह की सजाएं मुझे मिल रही हैं, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे लॉसेस हो रहे हैं। हम करते हैं या नहीं करते हैं? कीर्ति जी, हम खुद ही जिम्मेदार हैं, ये आप इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं। जब हम एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं ना सोच की, उसके बाद हमें ये आंसर्स आते हैं। वेरी गुड शरण, पहले करते थे अब नहीं, वेरी नाइस। कर्मा, ग्रेट। देखा, हाँ, टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड गॉड्स प्लान, या अभी जिन्होंने कर्मा के ऊपर दिया, तो इट इज अ बेसिक, इट बेसिकली इज अ ब्लेम गेम, कि हम कर्मा पे डाल देते हैं कि कर्मा की वजह से हमें ये तकलीफ हो रही है, हमें इसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है। लेकिन हम कभी ये सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं। देखिए, चाहे हम यहाँ पर कितनी भी कॉग्निटिवली बात करें कि ओके फाइन, आई एम द, वो मैं भगवान को मानती हूँ या मानता हूँ, मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूँ, ये सब करता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सिचुएशंस में आपने दूसरे को ब्लेम किया है, करा है या नहीं? हम्म, यस यस और मैम। नो? क्यों किया है? बिकॉज हमारा अपने ऊपर से बिलीफ सिस्टम हिला हुआ है। जिन लोगों ने भी 9, 10, 9, 8, 9 अपने आप को खुद को दिए थे ना, कि मैं खुद पे बिलीव करता हूँ, करती हूँ, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने भी जब ब्लेम गेम किया है तो उनका भी अपने ऊपर से विश्वास हटा है, तभी उन्होंने ब्लेम किया है। ठीक है, और ये भी छोटे छोटे ट्रॉमास में आता है, हम उन चीजों से भागते हैं। देखिए, एनएलपी एक बहुत अच्छी न्यूरो साइंस है, जहां पर हमें बहुत निटी ग्रिटीज पता चलती है अपने ह्यूमन ब्रेन के बारे में। आप लोग सभी जानते हैं, कुछ सिचुएशंस जब हमारे पास आ जाती है तो या तो हम उससे भाग जाते हैं, या फिर हम उससे फाइट करते हैं, है ना? ठीक है ना? ब्लेम गेम आता यस मैम। है भागने में, फ्लाइट में, जिसको हम फ्लाइट मोड कहते हैं। ब्लेम गेम इज ऑलवेज ऑलवेज कम्स इन फ्लाइट मोड। ठीक है, कि भाग जाना सिचुएशन से और दूसरे के ऊपर डाल के निकल जाना। ओके। अब आप सोचो, जब आप दूसरे के ऊपर ये बात बोल रहे हो, या ऑफ कोर्स when you are saying this to anyone or you are blaming anyone, yeah, thank you अपूर्वा, प्लीज मुझे बार बार जस्ट रिमाइंड मी, बिकॉज वो इंग्लिश होता है बीच में, सो आई एम, इट जस्ट स्किप्स। ओके, Okay, okay, got it. Thank you. थैंक यू। So what happens is, when you blame someone, it means your belief system on yourself is disbalanced. Okay, whenever you blame someone,
the other person gets the trauma. Okay, and then you are no one to say that मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया. Am I right or wrong? I haven't done anything wrong with anyone. Do you say this or not? But small things, small things just makes a big impact. If I am saying anything to anyone, okay, like you haven't done this good, आप तो ऐसे ही हो, you don't look good, है ना, you can't do anything right. वो क्या है? That is a trauma you are creating for other person, है ना. आप किसी दूसरे को वो ट्रॉमा दे रहे हो फॉर लाइफ लॉन्ग. हैव यू एवर थॉट कि अगर वही सेम डायलॉग्स आप तक आते तो क्या होता? विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट? जब भी आप मिरर में देखोगे अपने आप को तो आपको ऐसा लगेगा, अरे यार मैं तो अच्छी नहीं दिखती, मैं तो अच्छा नहीं दिखता. कोई भी काम करने जाओगे एंड देन द अप्रूवल स्टार्ट्स. यू वांट अदर पीपल टू अप्रूव यू फॉर एवरीथिंग. होता है या नहीं होता है? आप कोई भी काम करते हो, खाना अच्छा बना है, कितनी बार, मैक्सिमम यहाँ पर जितनी लेडीज है, इट्स अ क्वेश्चन टू एवरीवन. आप जब भी खाना बनाते हो यू वांट अप्रूवल्स कि अच्छा बना है या बुरा बना है या इसमें कुछ कमी तो नहीं. होता है या नहीं होता है? Why? बिकॉज वो एक तरह का ट्रॉमा है. यू आर टेकिंग इट विथ यू. बना है, खाना है, नहीं खाना नहीं खाना है, दैट्स इट, डन. ऊपर गिला है बट आप वो ट्रॉमा लेके चलते हो लाइफ में. And for one point of time in your life, it is always that कि आपका उस चीज से मन हट जाता है, आप वो काम नहीं करोगे या फिर आप उसके लिए फाइट करोगे. अगेन द फाइट एंड फ्लाइट मोड कम्स, राइट. दिनेश जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड दिलीप राणे एज वेल. फाइन. आप मुझे बताइए, अब आपको कितने सारे अपनी छोटी छोटी चीजें याद आ रही होंगी कि हाँ मुझे ये तकलीफ होती है इस चीज से, मुझे इस चीज से तकलीफ होती है. अच्छा चलिए, आपने कभी कोई एक्सीडेंट देखा है, ठीक है, जाते हुए आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने कोई एक्सीडेंट देखा है, अभी भी उसकी मेमोरी कहीं ना कहीं स्टोर्ड है आपके ब्रेन में, है या नहीं है? Yeah, it's true. I felt this actually. ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज देयर, बिकॉज योर माइंड कीप्स एवरीथिंग. इट डिपेंड्स कि वो किस परसेंट में अपने अंदर रखता है. फ्यू थिंग्स जो True. हमारे, सी, टू थिंग्स आर देयर. एक, one is your inner circle, the second is the outer circle. Fine. Mm-hmm. The things which are stored from the outer circle are short lived, or they are just kept in your mind, and with you can say a curtain is put over it. Okay, fine, it's done. Whenever you'll see Yeah. the same situation, it will come out, the curtain will be removed, and you'll again live the thing. But when the trauma or the things are coming from your inner circle, fine, they stays Right. with you. Yes, yes. They stays with you. I totally agree with Because this. why this is important. Why they stays with you? Because those people are always around you. Yeah, yeah. तो लवकर येतो Whenever you'll see them, again that thing comes. कुकर त्याला याच्यात अटकतो गळा. And even this goes even with the relationship as well, right? When you like 100%. found Relationships are so, don't even talk about it. They are actually, the thing is, relationships में हम खुद traumas create करते हैं. Fine. How should we overcome that? That's what I'm going to teach in the course, dear. Yes, yes, yes. How you have to come out of all these things. Because see, आप morning में उठे हो, for everyone it is, not only male or female. Yeah. It is for everyone. Whenever you just get up in the morning, okay, अगर आपको रात में भी या रात को सोने से पहले भी, I'll go back again. आप रात को सोए हो, उससे पहले आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार कल मुझे ये करना है, I have to do this, आपने अपना कैलेंडर बनाया हुआ है, whatever. रात भर आपके दिमाग में वही चलेगा. You just think over it. Next day morning, either you'll get up with a headache, or you'll get up with the full enthu ki, oh, फटाफट I have to finish it on time. होता है या नहीं होता है, ये बताइए.
प्रेशर्स। तो ये क्या है? और एंड दीज गोज इन डेली रूटीन आपके, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, ये टाइम करना है, वो रूटीन हो जाता है। बट वो कहाँ से आया है? बेसिकली इट हैज कम फ्रॉम एन इवेंट जहां पर आपने वो काम टाइम पर नहीं किया था, एंड यू वर स्कोल्डेड, और यू वर मेड मतलब पॉइंट किया गया था आपको कि अरे ये हुआ नहीं आपसे, इस टाइम पर ये काम हुआ नहीं। इवन इन ऑफिस द सेम थिंग गोस। डू यू अग्री और नॉट? Yes, yes. आप लोग बहुत सारे हीलर्स हो यहाँ पर, राइट? मेनी ऑफ यू आर हीलर्स। क्लाइंट प्रेशर होता है, नहीं होता है? जो हीलर है वो जवाब दे देगा। डू यू गेट क्लाइंट प्रेशर्स टू डिलीवर प्रॉपरली? 30 रुपयाचे घेतले का रे? म्हणजे 3 घेतले असतील टीम मला. प्लीज जो चेंज कर प्लीज दो। म्यूट करते जाएं, जिन लोगों के भी अनम्यूटेड है, रिक्वेस्ट है आपसे। मी 3 घेतले की 2 घेतले? 2 का? म्हणजे 15ची एक. ओके, सो दिस इज द थिंग। तो आप सोच के देखो किस तरह के प्रेशर्स हम लेके जी रहे हैं। मेड नहीं आई तो प्रेशर है, आपका व्हीकल कुछ गड़बड़ हो रहा है, पेट्रोल नहीं है, वो भी एक प्रेशर है, वो भी एक ट्रॉमा ही है कि भाई हम वहां तक ऑफिस कैसे पहुंचेंगे। आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करे, वो भी एक ट्रॉमा है आपको। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रेशर, बिकॉज प्रेशर ही ट्रॉमा बनता है। बट यहाँ पर दिलीप जी, किरण जी, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू म्यूट योरसेल्ves. I can't do because I am team. If you're there, please make me the host. डोकं खराब करते Team, make me the host, please. Okay. So now the thing is, छोटे छोटे प्रेशर्स होते हैं, टाइम प्रेशर्स, ठीक है, परफॉर्मेंस प्रेशर्स, ठीक है, फियर्स, ये सब चीजें अल्टीमेटली एक ट्रॉमा के अंदर आ जाती कभी ना कभी। They all create a trauma with you, within मैम yourself. मैम और इन प्लीज सब ट्रॉमा से आप वॉइस सब डिस्टर्ब बाहर कर निकलना रही है चाहते हैं या नहीं, ये बताइए। मैम। प्लीज या दूसरी वॉइस बहुत डिस्टर्ब कर रही है मैम, जो that's दूसरी what नॉइज I'm आ रही है। I'm calling the team right now. I'll just tell them to uh, give me the host, right? एक minute. एक सेकंड ना। Okay, sorry. So do you all agree with me? तो आप लोग चाहते हो इन ट्रॉमा से बाहर आना या नहीं? यस मैम। ओके, संगीता यस, कीर्ति यस, बस बाकी सबको उन्हीं ट्रॉमास में रहना है। मोहन जी यस। बताइए किस किस को बाहर आना है? अपूर्वा यस, एंड लीना यस, ग्रेट। मंजू ग्रेट, फाइन, ओके। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर 50% लोगों के तो आंसर्स आ गए हैं मुझे कि दे वांट टू कम आउट ऑफ द ट्रॉमास यू टेक ऑन डेली बेसिस, राइट? है ना? या फिर जो पास्ट के हैं या वॉट एवर वूम के हैं, इन आपके चाइल्डहुड के हैं, टीनेजर्स वाले हैं, योर कॉलेज लाइफ। अभी तक देखिए यहाँ पर कोई कॉलेज में है क्या? आई डोंट थिंक सो, है ना? यू ऑल आर ग्रोन अप अबव 30, 35, कॉलेज तो गया। Yeah, of course, Apurva, it is there. You have to come out of it. बट सी यहाँ पर ना, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इट इज नॉट ओनली एनएलपी। क्योंकि मैंने एनएलपी का नाम लिया है तो कुछ लोग ये सोचे होंगे कि एनएलपी पढ़ाने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? आई एम गोइंग टू मेक यू रिलीज योर ट्रॉमाज योर सेल्फ। आप खुद उसको रिलीज करोगे। सो फॉर दैट पर्पस कोर्स में मैं आपको, आप लोगों को ऑडियोज भी दूंगी। ये है, या ये ईएफटी, इनर चाइल्ड, ये अलग अलग कोर्सेज है ना। तो आप एक ही कोर्स पूरा करते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको एक साथ मिलेगी। बेसिकली आई विल गिव यू ऑडियोज, ठीक है? तो ऑडियोज में क्या होगा, जब आप वो उसको सुनोगे तो आप यू जस्ट हैव टू सिट, आईज क्लोज, और वो ऑडियो आपने सुनना है। तो जो भी मेमोरी होगी, जो भी होगा, वो अपने आप रिलीज होती चली जाएगी।
सो वहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि कैसे करें। जो भी मेमोरी आपको नहीं चाहिए, यू कैन रिलीज दैट। इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? बट वो मैं कोर्स में दूंगी। या ऑफ कोर्स, yeah, of course, Apurva. If you join the course, I'll make that complete thing in English as well, because that is in English, Hindi and English mix. Okay. So the thing is, आप सबके लिए ये चीजें मैं लेकर आ रही हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन, ताकि आई कैन मतलब टेल यू कि what all things I'm going to teach you. Is it okay with everyone? Should I share? Give me approvals. Come on. See, I'm asking for the approval again. Great. चलिए, just give me a sec. ओके। सो सबसे पहले तो आपको जो, ये तो बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। डीप इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है ट्रॉमा के ऊपर, कि ट्रॉमा आया कहाँ से, ये वर्ड ही कहाँ से आया है। इतना परेशान, इतना सब होते हैं लोग, तो कहाँ से आया है। फिर ट्रॉमा होता क्या है, कहाँ कहाँ से आता है, इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। आपको 10 ट्रॉमा रिलीज टेक्निक्स मैं बताऊंगी, जो आप डेली बेसिस पर यूज कर सकते हो, या अपने क्लाइंट्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो। 6 हीलिंग प्रोसेसेस, जहां पर आप ट्रॉमा दूसरे का रिलीज मतलब हील भी कर सकते हो परमानेंटली। आपके ट्रिगर्स जो होते हैं, ट्रॉमा ट्रिगर्स होते हैं। ओके। वो कैसे होते हैं, जैसे मैंने बताया, आपने कोई एक्सीडेंट देखा है, आप वापस उसी जगह पर गए तो आपको वही एक्सीडेंट वापस याद आएगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रिगर। किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोल दिया, राइट, घर में ही किसी ने बोल दिया, और वो आपको लिंगर ऑन कर रहा है आपके माइंड के अंदर। तो अगेन दैट इज अगेन द ट्रिगर। ओके। बॉडी और ट्रॉमा स्कैनिंग आपको बताई जाएगी कि बॉडी के ऊपर आप कैसे अपनी ट्रिगर्स को स्कैन कर सकते हो, या ट्रॉमास को स्कैन कर सकते हो, कि वो ट्रॉमा कहाँ आपकी बॉडी में बैठा हुआ है जाके, जिसकी वजह से आपको फिजिकल, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को अपनी तरफ से एक एक थेरेपी, एक बिकॉज इट्स अ 2 months कोर्स, तो मैं एक थेरेपी 1 महीने में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, 30 मिनट्स की, फ्रॉम माई साइड, 1-to-1 ऑन बुकिंग बेसिस। ठीक है। यहाँ आपको सेल्फ केयर स्ट्रेटेजी, बिकॉज ट्रॉमा तो हट गया, बट अगर वो मेमोरी वापस आ रही है तो उसके लिए एक अलग से आपको ऑडियो दिया जाएगा। ओके। ताकि आप उसको पूरी तरह से निकाल सकें। फिर प्रैक्टिकल रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होंगी वो कोर्स में ही आपको दी जाएंगी। फुल सपोर्ट सिस्टम रहेगा मेरा, आप जब चाहे मुझे मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको एक पीडीएफ भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है, फिर जो भी है, और ऑडियो फॉर डेली प्रैक्टिस। ठीक है। ये तो मैंने आपको एक बता दिया कोर्स का छोटा सा कंटेंट। फाइन। नाउ अभी और भी बचा है। आर यू रेडी टू? हाँ, संगीता जी कुछ कहना चाहते हैं? ओके। सो ये जो ट्रॉमास होते हैं, ये स्टोर कहाँ होते हैं, ये थोड़ा सा हम बात करेंगे। आप में से किस किस को बॉडी पेन्स है? कहीं पर भी बॉडी पेन है, या वो जनरली रहता है? कम ऑन। आपको नहीं है तो आपके घर में किसी को होगा। कीर्ति को, राइट। फाइन। शोल्डर में, नीज में, बैक में, लोअर बैक तो बहुत ज्यादा रहती है, हैवीनेस रहती है हर वक्त। हेडेक्स, माइग्रेन्स, शोल्डर पेन्स, स्पॉन्डिलाइटिस, बीपी का इशू, डायबिटीज, है ना, साइकोसोमेट्रिक डिजीजेस, ये कहीं ना कहीं हमारे घर में किसी ना किसी को हमें होती ही है। ये क्या है? दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रॉमास व्हाट वी आर कैरिंग, राइट। और एक बात मैं आपको बता दूं, सारा ये माइंड गेम है। अब मेडिसिन जो भी लेते हैं वो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं कि हाँ भैया मैंने इस बीमारी की दवाई ले ली, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। यस और नो? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो ये कहते हैं डायबिटीज तो हमारी लाइफ में चली ही आ रही है, सॉरी हमारे घर में चली आ रही है,
दादी को थी, परदादा को थी, समथिंग लाइक दैट, और वो तो हमें होनी ही होनी है। बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये हमारे घरों में थी, तो ये तो हमको होगी ही होगी। डोंट यू थिंक सो? आपकी लाइफ अलग है जो आपके पेरेंट्स की थी, या उनके पेरेंट्स की थी, या उनके पेरेंट्स की थी? कम ऑन, गिव मी द आंसर। डोंट यू थिंक सो? या आप वही लाइफ जी रहे हो जो वो लोग जी रहे थे? तो जो उनके ट्रॉमास थे, जो उनकी बीमारियां थी, वो आपको क्यों होंगी? डीएनए में ट्रैवल कर रही हैं, आप ऐसा कहना चाहते हो? जबकि एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जो बीमारियां जिनको हम साइकोसोमेस्टिक सोमेटिक बीमारियां कहते हैं, डिसीजेस कहते हैं, वो हमारे माइंड की उत्पत्ति होती है। यू नो, व्हाट वी थिंक triggers and the diseases come to us, right or wrong? So क्या चाहते हो आप? I Do you want those uh, diseases which your grandparents or your parents have should carry forward to you as well? आप चाहते हो वो आपको भी कैरी फॉरवर्ड हो? नो, राइट? तो दूसरों का ट्रॉमा भी लेना बंद करो। हम दूसरों का ट्रॉमा भी लेके बैठते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स लेके बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके ग्रैंड मदर को डायबिटीज थी थी जो भी है, एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड बिकॉज वो हर बार वो शायद इंजेक्शन लेते हैं, उनका डाइट बहुत प्लान्ड होता है, बहुत वो होता है, एंड यू लव योर ग्रैंड मदर डियरली, है ना? तो क्या होता है, अननोइंगली आप उनकी जो डिजीज है ना, वो खुद अपने ऊपर ले लेते हो, बिकॉज यू आर शोइंग द एम्पथी इन अ डीप वे विथ लव। तो यहाँ पर कोर्स में मैं आपको वो डिटैचमेंट्स भी सिखाऊंगी कि कैसे इन चीजों से आपको डिटैच होना है। आर यू ऑल विथ मी? आर यू रेडी टू लर्न ऑल दीज थिंग्स? यस और नो? ग्रेट, Yes. ग्रेट। सो ठीक है, इफ यू ऑल वांट टू लर्न इट, आज ही आप ओथ लीजिए मेरे सामने, अपने लिए, खुद के लिए, कि आप इन ट्रॉमा से, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको तकलीफ देती है हर वक्त, इनसे आप बाहर आएंगे और अपने ऊपर काम करेंगे। आर यू ऑल रेडी टू टेक इट? या आप इन्हीं के साथ जीना चाहते हैं? इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप इन चीजों से बाहर आना चाहते हैं तो आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं आपको इन चीजों से बाहर निकालने के बहुत सारी टेक्निक्स है मेरे पास, एंड आई विल टीच यू ईच एंड एवरी टेक्निक। आर यू ऑल रेडी? ग्रेट, ग्रेट। अब ये जो एक चीज और है, एक चीज, एक छोटी सी चीज और मैं बता देती हूँ यहाँ पर। सब लोगों ने पीनियल ग्लैंड का नाम सुना है ना? ये सुनो, कहाँ होता है पता है ना? बीच में। दैट इज आवर मेमोरी चिप, जो हमारी पास्ट लाइफ, हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरी, हमारे चाइल्डहुड की, वूम की, कहीं की भी जो भी मेमोरी होती है वो वहीं पर स्टोर्ड होती है। तो यहाँ पर मैं आपको उस पीनियल ग्लैंड को भी एक्टिवेट करना बताऊंगी, जहां पर आप उसको क्लीन कर सकते हो, कि आप वहां पर क्या रखना चाहते हो, क्या नहीं रखना चाहते हो, ये आप कॉल लेंगे। फाइन, ग्रेट, ओके। सो नाउ टेल मी, हु ऑल वांट टू डू दिस कोर्स फॉर 2 months, जिसमें आपको सारा बेसिक्स, कंप्लीट ट्रिगर्स, टेक्निक्स, ऑडियोज, प्लस मेरी पर्सनल वो भी मिलेगी आपको, 1-to-1। Who all want to do it? Great. So do you want me to share the screen for the course fee? कब से शुरू हो रहा है? Everything? चलिए, I'll share my screen now.
उससे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आप जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए, कि आप लोग यहाँ पर आए हैं गुरुजी ज्ञान में। ये हमारी एक ऑकल्ट साइंस की एकेडमी है जो आचार्य जी राजीव गोयल और आचार्य पूनम जी गोयल जो है वो उनकी है। और हम यहाँ सब फैकल्टीज हैं, हम यहाँ पढ़ाते हैं। आप स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छी लाइफ देने का हम लोगों का मिशन है। हम एक ट्रस्ट चलाते हैं जहाँ पर आप अच्छी तरह से सब चीजें ले सकते हैं। हमारे फैकल्टीज हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं हमारे एकेडमी में, जिसमें से मैं लामा फेरा, हुंकारा विद हलीम और ये इस टाइप के कोर्सेज कराती हूँ। बाकी बहुत सारे कोर्सेज हैं, रेकी है, टैरो है, आपका पास्ट लाइफ्स है, या जो भी है ऑकल साइंसेस के, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, देन वास्तु है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हम यहाँ अकेडमी में कराते हैं। आपको इस कोर्स के अलावा भी अगर कुछ करना है तो आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम आए हैं ट्रॉमा रिलीज हीलिंग। मेरा नाम अंशु केशव अग्रवाल है। मैं यहाँ पर आपको इस कंप्लीट मोडालिटी को सिखाने के लिए हूँ, ये फैसिलिटेटर हूँ यहाँ पर। चलिए, ये जो कोर्स है ये हो रहा है स्टार्ट 6 जैन से, जो कल है। 2 महीने का कोर्स रहेगा। एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे, दैट इज वीक में 2 क्लासेस होती हैं, 5:30 to 7। ठीक है, सारे सेशंस लाइव होंगे। राउंड अबाउट क्लास ड्यूरेशन 1.5 hour to 2 hours होती है, जिसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी होती हैं, और आपको जो वीडियो होती है लाइव क्लास का वो भी प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेशन के थ्रू। वो हमारी टीम आपको गाइड करती है। ठीक है। ये जो कोर्स है इसकी रिकॉर्डिंग आपको 18 मंथ्स के लिए मिलेगी। एकेडमी का मेंबरशिप बेनिफिट एंड सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको। एक बार ये कोर्स जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा रिपीट फ्री मिलेगा। ओके, एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड अर्लियर। एक्चुअल में अगर इस कोर्स को हम देखें तो इसका तो कोई खैर प्राइस हो ही नहीं सकता है जब आप हर तरह के ट्रॉमा से रिलीज हो जाओ, बट फिर भी मार्केट रेट है इसका 75,000। जो हमारे आज पहली बार पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, अभी जाइएगा मत कोई भी, क्योंकि ऑफर्स आर स्टिल टू बी रिवील्ड। तो जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए फीस है 15,000। जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, ये देखिए बेनिफिट होता है एकेडमी का। एग्जिस्टिंग मेंबर्स मतलब जिन्होंने हमसे कोई ना कोई कोर्स किया हुआ है, उनके लिए 11,000 फीस है। आर यू ऑल सेटिस्फाइड विद दिस फीस? कम ऑन, आई नीड सम आंसर्स। हाँ, you want more benefits or you are okay with this? चलिए, तो आप लोगों के लिए आज का ऑफर है। जो हमारे नए मेंबर्स हैं जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, उनके लिए फीस है 9,500। और जो ओल्ड मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी एकेडमी में कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए फीस है 8,500 फॉर 2 मंथ्स। इज दिस ओके? चलिए, एक और, अगर आप अभी 1,000 रुपीज पे कर कर अपने नाम एनरोल कर लेते हैं तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। आज का स्पेशल जो ऑफर है, दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर दोज हु आर टेकिंग एक्शंस राइट नाउ। आप 1,000 रुपीज क्यूआर से या किसी भी यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं जीपे, उससे अगर आप करते हैं तो यू कैन अवेल दिस अमाउंट, और एल्स द फीस विल बी 15,000 and 11,000। enroll yourself, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये कोर्स बहुत उससे आया है, इस बार ऑन डिमांड आया है। आपको जो भी है चैट के ऊपर सब दिया हुआ है, यूपीआई आईडी दिया हुआ है, बैंक डिटेल्स दी जा रही हैं, क्यूआर कोड तो स्क्रीन पर ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है। आई होप सब लोग देख पा रहे हैं। एक मेडिटेशन भी है, डोंट गो विदाउट द मेडिटेशन, बिकॉज जब आपने इतना टाइम दिया है मुझे तो मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। Are you all ready? जिन लोगों
जिन लोगों ने पे कर दिया है, जिन लोगों ने पे कर दिया है, प्लीज अपना यहाँ पर बता दें तो आई या शेयर द स्क्रीनशॉट। थैंक यू। आई होप सो आप लोगों ने अपना मन बना लिया होगा। चलिए, तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। आप लोग जो भी करना चाहते हैं अपने वीडियोस ऑन करेंगे, जो वीडियोस ऑन रखेंगे उन्हीं को मेडिटेशन करवाया जाएगा, बिकॉज आई नीड टू मेक यू कि आप बाहर आ सको उससे। इट्स अ डीप मेडिटेशन टू रिलीज योर ओन। अशोक कुमार जी, ओके। कॉन्टैक्ट नंबर इज 9999119519। जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं टीम से, प्लीज डू इट। ओके, तो जो लोग भी अपना वीडियो ऑन करेंगे, मेडिटेशन प्लीज वही करेंगे। मेडिटेशन 10 मिनट का है, 10 मिनट आप लोग दे सकते हैं। ग्रेट। शिव, सीमा सोनी, ओके। चलिए, हम स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद करेंगे। ये तो मेडिटेशन सिर्फ 3 जने ही कर रहे हैं यहाँ पर आज। इट्स ग्रेट। वन मोर, प्रीति इज देयर। और कोई? अपूर्वा, यू वांटेड टू डू सो कम। चलिए, आंखें बंद करेंगे। टेक डीप ब्रेथ्स। चश्मे उतार दीजिए। आई नीड टू वेयर इट बिकॉज आई नीड टू सी यू ऑल। फाइन, थैंक यू लीना। टेक डीप ब्रेथ्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। टेक डीप ब्रेथ्स। टेक डीप ब्रेथ्स। अपनी सांसों को फॉलो कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। अब कोई भी एक ऐसी मेमोरी जो आपको तकलीफ देती है, जिसको सोचते ही आपकी आंखों से पानी आने लगता है, आपको अनईजी फील होने लगता है, कोई भी आपके पास की कोई भी एक ऐसी मेमोरी जो आप रिलीज करना चाहते हैं, उसे सामने लाइए। अपनी तकलीफ को नंबर दीजिए। 1 to 10 में आप इसको किस नंबर पर रखेंगे? 10 इज द मैक्सिमम टॉर्चर, तकलीफ, एंड 1 इज द मिनिमम और नलिफाइड। ओम प्रकाश जी, आप भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो चश्मा हटा लीजिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए। आई होप सबने अपनी इस ट्रॉमा को, इस तकलीफ को नंबर दे दिया होगा, कि जो आपको तकलीफ दे रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह की तकलीफ दे रहा है। ओके। ये जो टेक्निक मैं आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ, अभी आपको सिर्फ बताने जा रही हूँ, ये मुझे मेरे मेंटोर ने सिखाई थी और काफी कॉमन टेक्निक है। चलिए, नाउ इमेजिन कीजिए आप एक रूम में बैठे हुए हैं और उसके सामने एक वॉल है, प्लेन वॉल है आपके सामने। आपका जो भी ट्रॉमा है या जो भी तकलीफ है या जो भी इवेंट है, वो आप उस वॉल पर देख रहे हैं। Imagine you are sitting in a room
In front of you is a plain wall, which is a bit dark in color, you can say, maybe a black one. And whatever event you have suffered or you don't want in your life anymore, you're seeing that in front of you on that wall. You can hear the voices as well. आप आवाजें भी सुन पा रहे हैं. You can see how it is going on. The voices, the torture, the trauma, the expressions, the people, everything you are seeing it on that wall. तकलीफ हो रही है. You are feeling triggered right now. Maybe you're feeling like crying. You are feeling like you need to beat someone. You're feeling like, you just want to shout. Everything is going on right now. Now, आप अपने मेंटोर को याद कीजिए या whoever your Isht, your Ishwar, your Bhagwan, whosoever you are connected to spiritually. Invoke them. उनको बुलाइए. The invocation is the universe, the gods, please help me. Come to rescue me from this situation, from these people. Ask the help of the divine. And are you seeing जो डिवाइन है वो एक बारिश जैसी कर रहे हैं उस वॉल के ऊपर. And whatever you were seeing on that wall is getting wiped off. वो धुल रहा है. वो पूरी वॉल जो है वो धुल रही है. Now this wall is plain again. कहीं कहीं कुछ भी अगर आपको दिख रहा है, सीमा सिंह, सोनी जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं. रंजना जी प्लीज. मैम बंद है. सबसे पहले तो उसकी आप देख रहे हो धीरे धीरे लेयर्स बन रही है. सबसे पहले वहां से आवाज छीन ली आपने. वो जो पानी है उसने आवाज स्लो कर दी, बिल्कुल जीरो आवाज कर दी है उसकी. वहां से आपको कोई वॉइस ही नहीं आ रही है. यू आर जस्ट सीइंग द पिक्चर, यू आर जस्ट सीइंग द इवेंट, दैट्स इट. Slowly, slowly, it is turning to black and white. The colors are going out. They are flushing out. Slowly, slowly, you have restricted. This rain has restricted their movements. Slow motion चल रहा है. I can see the people walking out of that wall now. All those people who were in the event are slowly, slowly diminishing. गायब होते जा रहे हैं. Again, you can see the plain
black wall. But you don't want this black wall in your life now anymore because it is not serving the purpose. So आप भगवान से फिर से प्रे करते हैं कि मेरी लाइफ से ये कालस जो है, जो भी ब्लैकनेस है, जो भी नेगेटिव्स है, वो सब हटा दीजिए. कैन यू इमेजिन कि भगवान एक फिर से बारिश कर रहे हैं एंड नाउ द ब्लैकनेस ऑफ द वॉल इज वॉशिंग आउट. इट इज जस्ट गोइंग आउट. वहीं कहीं पर एक नाली है, उसमें सारा पानी जा रहा है. इट इज ऑल गोइंग आउट. And when it is done, the wall is white again. Now again pray to the God or deity or Ishт or your guru, whoever you want, feel connected. जो जहां से भी आपको पॉजिटिविटी आती है, उनको बोलिए कि उस वॉल के ऊपर आपका पसंदीदा कलर डाल दें. द कलर यू लव द मोस्ट and your God is painting for you. Whatever color you want in your life and which is the favorite of all. Now, how you want to create your future on this? Do you want flowers? You want a house or a car or children playing around or any materialistic thing or the feelings or the family love, family emotions, whatever you need it. Just imagine on that wall. Ask your deity, ask your God to make it, paint it for you. You can instruct your God as well. आप अपने भगवान को, अपने ईश्वर को वो बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो. अब आप उसमें साउंड डालिए. बोलिए भगवान को कि इसमें साउंड डालिए. Whatever you want to listen. जिनकी आवाजें आप सुनना चाहते हो उनका आवाज डालिए. If it's nature, तो चिड़िया की आवाज, पक्षियों की आवाज, पानी की आवाज, soft playing tunes, whatever you want to listen, which gives you peace, which gives you calmness. Colors of your choice. People of your choice. And the things what you want to do. Everything you can imagine.
एम्ब्रेस दिस वॉल। आप जाकर उस वॉल पर खड़े हो जाइए, उसको गले लगा लीजिए। छोटी नहीं है, बड़ी है, दोनों हाथों से यू कैन टच दैट वॉल। दिस इज योर वॉल विच यू हैव क्रिएटेड, जो आपने खुद के लिए बनाई है। दिस इज वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। And when you are done, you have taken in you everything what you have created. Slowly, slowly come back. Be aware of your seat where you are sitting. Be aware of your body. Hand movements दीजिए, neck movements दीजिए, body movements दीजिए, and thank the God, whoever you have called on. जिस भी भगवान को या जिस भी डेटी को या जिस भी एनर्जी को आपने बुलाया था अपना ये काम करवाने के लिए, उन्हें थैंक यू कहेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। एंड स्लोली स्लोली कम बैक। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, फेस पर लगाइए और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने दोनों हथेलियों में जस्ट लुक इनटू योर palms, गिव अ स्माइल एंड ओपन योर आईज। ओके, ओके। I hope everyone is back. Sadanand ji, please come back. Yeah, come back, please. Okay, so how you felt? अच्छा, उससे पहले टेल मी, वो जो एक हमने कुछ 1 to 10 ग्रेड दिया था किसी ट्रॉमा को या किसी चीज को, वो याद आ रहा है या गया, या कुछ अभी भी मेमोरीज है? आप उस बता सकते हैं अनम्यूट करके। ब्लैंक हाँ जी, ब्लैंक ब्लैंक हो गया मतलब टोटली गया। और आपने क्या नंबर दिया था पहले उसको 1 to 10 में से? 8 8, 7 8 7, 8, and now it is gone. 0 भी हो no गया it वो। is now yeah totally got sleep miss ग्रेट, relaxed ग्रेट। ओम प्रकाश जी भी कह रहे हैं ब्लैंक हो गया फ्रॉम 7। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कम आउट ऑफ योर ट्रॉमा। आई एम हैप्पी फॉर यू। ग्रेट। और कोई? सीमा सोनी जी, कीर्ति जी, कैन यू टेल मी? मैम कुछ चीज थी तो, पर एक्चुअली जो वॉल आपने बताई उसमें मुझे एक खिड़की दिखी, मतलब मैं आपकी प्लेन आवाज वॉल। बहुत स्लो आ रही है। मैम हम बिल्कुल प्लेन वॉल नहीं प्रिज्यूम कर पाए हैं, उसमें एक खिड़की बनी हुई थी। कोई बात नहीं, इट्स ऑल गुड। और है ना, और सेकंड थिंग के हमने कोई पर्सन था जिसके लिए हमने मतलब वो ड्रामा अपना निकालना चाहा था, हाँ, तो उसकी शक्ल और भी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसके चेहरे की परतें और निकल के मुझे दिखी। मतलब और भी उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है उस इंसान में, ऐसा यस, बाहर आया। यस, यस। ओके, ओके। वो इंसान मेरे साथ मतलब भले जो भी है मतलब अभी अच्छा भी है, पर उसके अंदर और भी बहुत सी बुरी चीजें मुझे दिख रही हैं कि उसमें है। ओके, ओके। सो इट्स अ गुड और डिगिंग वर्क, आई कैन से। मे बी। तो अब ये जो डिगिंग हुई है उसको धीरे धीरे रिलीज भी तो करना है। हाँ मतलब मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि वो इतना ज्यादा और भी बुरा हो सकता है, मतलब मेरे को तो थोड़ा ही लग रहा था। तो लेयर्स ओपन हो गई ना आपके लिए तो। यस मैम।
मतलब मैं सोच भी नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा कुछ एक दो इवेंट ऐसे थे तो मैंने सोचा चलो ये ड्रामा निकल जाएगा तो शायद उससे मेरे रिलेशन बेटर हो जाएंगे। बट जब मैंने उस वॉल में एक वो था, और जब उस पर्सन को जब बारिश हुई तो जो उसका चेहरा था वो और भी ज्यादा भयावह दिखने लगा मुझे। और उसके बाद सी धीरे धीरे जब कलर फिर वापस, जब मैंने कलर डाले तो मैं ग्रीन और उसके ऊपर पिंक कलर डाल रही थी, तो फिर वो धीरे धीरे वापस शांत हो गया। नॉर्मल हो गया। ओके। जी मैम। सो इस पर्सन से आपको कॉर्ड कट करने की जरूरत है। ओके। ओके। सो यहाँ पर मैं इस कोर्स में आपको थोड़ा बहुत वो भी सिखाऊंगी कि किस तरह से आप इस टाइप की जो बहुत डीप इंटेंस चीजें हैं ना, उससे कैसे आप बाहर आ सकते हो। ओके। ओके मैम। चलिए, ग्रेट। हाँ जी, सीमा सोनी जी बताएं। अनम्यूट कीजिए। मैम कलर दिखा रहा था वाइट, वायलेट कलर। नहीं, जो आपने अपना प्रॉब्लम सोचा था, जो ट्रॉमा सोचा था, वो आपने पहले कितना नंबर दिया था उसको 1 to 10 में से? मैं 8 दिया। 8। और अभी कैसी हालत है? अभी क्या है, वो आपको याद आ रहा है वो इवेंट या ऐसा कुछ? हाँ, ये मेरे लड़के का वो दिखाई दे रहा था। ओके। अभी आप उसको वो जो तकलीफ हो रही थी वो आप अब आप कितना बोलोगे, अभी कितनी है 1 to 10 में से? जो पहले आपने कहा 8 थी, अभी कितनी है तकलीफ? उससे उससे अभी रिलेटेड कमी हो तकलीफ। गई, थोड़ी ज्यादा थी तो अभी कम हो गई थी। कम हो गई ना? बस वही पूछना है, भले ही नहीं गई हो। कभी कभी हम्म, क्या होता है, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप एक बार में नहीं जाता है ना, दो हम्म, तीन बार में चला जाता है। ओके। और मैं ऐसे ही आपको कुछ ऑडियोज बना कर दूंगी जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, निर्मला जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दीदी, जय श्री कृष्ण। मुझे पहले तो पता ही नहीं था आपका आज क्लास है। कोई बात हाँ, नहीं। अचानक से देखी तो अभी 10 ही मिनट हुए मेरे को। तो ये क्लास किस बात का है, मतलब कैसे, ये मुझे समझ ट्रॉमा में नहीं ट्रॉमा रिलीज हीलिंग के ऊपर है ये क्लास पूरा, है। जिसमें अच्छा। हम छोटे छोटे चीजें होती हैं जो हम अवॉइड करते जाते हैं। छोटी छोटी अच्छा। बातें होती हैं लेकिन हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। वैसी ही हम्म, सेम रिपीट होती है, तो वो हमारे लिए ट्रिगर का काम करती है। जब भी वैसा इवेंट होगा या कोई भी चीज होगी तो हमें वही तकलीफ होती है दोबारा, हाँ। है ना। तो उनको रिलीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इवेंट्स तो अच्छा। आते रहेंगे। लाइफ जी, जब तक हमारी लाइफ है तब तक इवेंट्स तो आपको आएंगे, आप उनसे हम्म। बच नहीं सकते। नेगेटिविटी भी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन हाँ। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना और उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो उसके लिए जो मैं टेक्निक्स और टूल्स मैं आप लोग को सिखाऊंगी और कुछ ऑडियोज दूंगी, कुछ प्रैक्टिकल हम्म, सेशंस होंगे। 1 to 1 अच्छा। सेशन भी मैंने कहा है इस बार मैं 2 देने वाली हूँ, एक महीने में एक, जहां पर आप मुझसे अपने पर्सनल सेशन ले सकते हो। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। ये अच्छा। 30 मिनट्स का एक एक सेशन होगा वो। अच्छा। लेकिन वो आप जब कोर्स ज्वाइन करोगे तब है। हाँ ना। तो देन ये कोर्स कब से चालू हो रहा है? कल ही है, कल से स्टार्ट है। अभी आप 1000 रुपीज देकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अच्छा। फिर आप अभी टीम से इसका बात कितना कर है, सकते 3500 रुपये? हैं। हाँ जी। अभी इसका कितना है? 8500 है ना? आज हाँ, आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ। हाँ, पहले ही नहीं, मैंने तो आपका ही अभी ही करी मैंने। मैं नहीं, रेकी आपने ग्रैंड गुरुजी मास्टर ज्ञान हूँ। से पहले किया है? गुरुजी ज्ञान से कोई कोर्स किया है पहले? हाँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ मैं। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर आपके लिए 8500 है। हाँ, रेकी ग्रैंड ग्रैंड मास्टर हूँ मैं। जी जी जी। हाँ। तो आपने मैंने इनसे एक किया है? उपासना जी से किया है? नहीं नहीं, फिर? मैं विश्व रेकी में किया हूँ। नहीं नहीं, हम मैं ही पूछू, एकेडमी से आपने कोई कोर्स किया है क्या? हाँ, क्यों, कौन से मैम से? कोई भी, मतलब संगीता जी हैं, नीतू मैम से किया है, नीतू मैम से। मीतू मैम? नहीं, हमारी एकेडमी में मैं पूछ रही हूँ। अगर एकेडमी के अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो आपको 8500 है। अगर आप ये एकेडमी में पहली बार आ रहे हैं तो आपका 9500 है। इसलिए अच्छा। तो इसीलिए पूछ रही मतलब मेरे पास तो, मुझे ध्यान में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे जोड़ा है तो शायद मैंने किया हुआ होगा।
हाँ जी, आप एक काम करें, आप 1000 रुपीज देकर आप एंट्री कर लीजिए और टीम से बात कर लीजिए, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू है ना, थैंक यू। QR कोड मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली शेयर्ड है, आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मेरे को बताएं जरा, हाँ, स्क्रीन नहीं दिख आ रहा रहा है। है, दिख रहा है, दिख रहा है। जी 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 बिल्कुल। धन्यवाद जी। और नंबर है हमारा 9999119519, आप नोट कर सकते हैं। स्क्रीन का शॉट भी ले सकते हैं आप, ताकि आपको पता चले आप कहाँ पर पे करना है, बैंक अकाउंट्स एवरीथिंग इज देयर। तो ये पास्ट लाइफ है क्या? नहीं, पास्ट लाइफ नहीं है, बस बहुत कुछ है इसके अंदर। कहीं से भी ट्रॉमा तो कहीं से भी आ सकता है ना, पास्ट लाइफ हो, एंसेस्टर हो, आप जब माँ के पेट में थे तब वहां से, बचपन से, कहीं से भी आ हाँ सकता है। हाँ। पढ़ाई, अच्छा। स्कूल, कॉलेज, शादी से पहले, शादी के बाद, बच्चे, बहुत कहीं से भी आ सकता है। हाँ। सब चीजें ये कवर होगी इसमें। ये कितने दिन का है कोर्स? ये 2 महीने का कोर्स है, अच्छा। और ट्यूसडे और थर्सडे ही होगा बस। वीक में 2 दिन है, 5:30 बजे शाम को। अच्छा, हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप कर सकते हैं धन्यवाद। अभी। हाँ जी, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए, एनीथिंग एल्स, इफ एनीवन वांट्स टू टॉक और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं, इफ एनीवन वांट्स टू टॉक और आस्क एनीथिंग। ऑल डन, ऑल गुड, या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके देन, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। होप सो हम कल सब मिले 5:30 बजे शाम को। ठीक है, थैंक यू। अमृता, आप कुछ कहना चाहते हैं?